नमस्कार साथियों, जय श्री राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, मैं हूँ रामलीला मंचन में आज आपको दिखाया जाएगा सीता स्वयंवर और लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो उससे पहले मैं लिए चलता हूँ आपको ड्रेसिंग रूम में, जहाँ मेकअप देखिए चल रहा है कलाकारों का, और कितनी मेहनत रामलीला मंचन में होती है। सारे कलाकार देखिए अपने किरदार को निभाने के लिए मेकअप में लगे हुए हैं, और कितनी मेहनत कलाकार करते हैं। 1 महीने तक तालीम, उसके बाद मेकअप करके मंच पे उतरना, और देखने वाले को लगता है कि ये बहुत आसान काम है। और हम लोग कितने जी जान से जुट करके रामलीला को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप हमारे चैनल भूपेंद्र हल्द्वानी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रामलीला मंचन आप हमारे माध्यम से देखिए। और आज आपको दिखाया जाएगा सीता स्वयंवर, और देखिए सारे कलाकार कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये हमारी सीता माता हैं। और राम और लक्ष्मण पहुंच चुके हैं विश्वामित्र मुनि के साथ जनकपुरी में। और जहां विश्वामित्र राम और लक्ष्मण का परिचय दे रहे हैं राजा जनक को, और जहां स्वयंवर के लिए दरबार सजाया जाता है। और लक्ष्मण का परिचय देते हुए गुरु इसीलिए दूर दूर से सभी राजे महाराजे आए हैं। तुमने मुझे सीता स्वयंवर में रावण का प्रवेश। रावण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जनक पर, क्योंकि जनक द्वारा रावण को आमंत्रित नहीं किया जाता है। सुनिए रावण के। नहीं नहीं लंकेश, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुम्हें निमंत्रण भेजा था, शायद तुम तक पहुंचा नहीं होगा। है कोई बात नहीं। यदि एक बात समंदर के लहरों में डाल दी होती तो भी वह मुझ तक पहुंच जाती। यदि एक पाती पवन के झोंकों में डाल दी होती तो भी वह मुझ तक पहुंच जाती। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मैं हो ही गया हूं। हे लंकेश, क्या तुम
रावण वीर जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली विद्वान था और धनुष तोड़ने के लिए आगे जैसे ही रावण धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है और आकाशवाणी होती है कि उसकी बहन को कोई मायावी वायु मार्ग से उठा कर ले जा रहा है और रावण जो है धनुष तोड़ना छोड़कर अपनी बहन की हिफाजत के लिए चले जाता है। मैं उस दुष्ट की खान लेता हूँ, फिर जाकर इस धनुष को तोड़ूंगा। तो हो कर रहे अनहोनी ना होए। बहुत दूर दूर से राजा आए लेकिन धनुष कोई भी नहीं तोड़ पाया, जिससे जनक बहुत ज़्यादा दुखी हो गए कि सीता का स्वयंवर कैसे हो। और जनक दुखी होकर के सभा में आए हुए राजाओं का उपहास उड़ाते हैं और रोते हैं, कहते कि कोई इतना वीर, कोई क्षत्रिय यहाँ नहीं है जो कि इस धनुष को तोड़ सकता है। भरी सभा में अपमान देख लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जनक द्वारा कही गई बातों का कि इस सभा में कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वीर नहीं है, तो राम से कहते हैं भैया मोरे कुल पे दाग लगाता है, और राम से कहते हैं कि तुम धनुष को तोड़ दो। लक्ष्मण जो कि बहुत ज़्यादा आवेश में आ जाते हैं, राम जी लक्ष्मण को समझाते हैं कि धैर्य रखो, इतने जल्दी आवेश में आना अच्छी बात नहीं है। फिर भी लक्ष्मण रामचंद्र से जिद करते हैं कि भैया यहाँ पर हमारा अपमान हो रहा है। हल्द्वानी ब्लॉक रामलीला में आपका स्वागत पुनः। और लक्ष्मण जिद करते रहते हैं और रामचंद्र जी को कहते रहते हैं कि धनुष भैया
भैया मोरे कुल को दाग लगाता है, इस धनुष के खंड खंड कर दो, बार बार लक्ष्मण की विनती। श्री राम। योग्य न समझो जनक की बात, राखो लाज हरि, लाखो लाज हरि, लाखो लाज हरि, लाखो लाज हरि। और अपमान सुनकर राम उसको उठा लेते हैं और उसे तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही धनुष टूटता है, सीता का स्वयंवर राम जी के साथ हो जाता है। बोलो रामचंद्र जी की जय। मुझे जैसे को भी के आगे, मुझे जैसे को भी जो आंखें अपनी जानता। जैसे ही परशुराम को पता चलता है कि उसका शिवजी का दिया हुआ धनुष तोड़ दिया गया, तो परशुराम एकदम गुस्से में स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और उनका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है और वहां पूछने लगते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। लक्ष्मण जो कि सुन नहीं सकते हैं और परशुराम के आगे सीधे बोल देते हैं धनुष मैंने तोड़ा। और परशुराम लक्ष्मण को भला बुरा कहने लगते हैं। श्रीमान तपस्वी है, तपस्वी ब्राह्मण है, इसीलिए मुझे यह कहना है, इसीलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, महाराज ने कहा है। और विश्वामित्र बीच बचाव करते रहते हैं और विनती करते हैं परशुराम से कि गलती हो गई, इन्हें क्षमा कर। और लक्ष्मण युद्ध के लिए तैयार रहे। काहे बोले ना संभारी, सठे बोले ना बिचारी। तुझ दुर्गर पर है जिसका हम आदर करते हैं, मुझे यह बतला दो वह क्या है जिसका हमको अब है। मस्तक निहारिए नीचे को, यह इन चरणों की ठोकर है। है? यह क्या? ये राम की गूढ़ बातें तो ये इशारा कर रही हैं कि नारायण का सप्तम अवतार हो चुका जब है। परशुराम राम की
बातों को सुनते हैं अभी राम की और परीक्षा लेनी होगी। उन्हें ये एहसास होने लग जाता है कि राम का अवतार धरती पर हो चुका है, क्योंकि राम विष्णु के अवतार थे और माना जाता है कि परशुराम भी विष्णु के ही अवतार थे। और उन्हें यह अंदाज़ा लगने लगता है कि विष्णु ने अब अवतार ले लिया है, तो परशुराम रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए एक शिवजी का धनुष जो हर हमेशा अपने साथ रखते थे उस पर प्रत्यक्षा चढ़ाने के लिए कहते हैं और रामचंद्र जी उस पर प्रत्यक्षा चढ़ा देते हैं। तो परशुराम को पता चल जाता है कि इतना शक्तिशाली आज तक कोई नहीं हुआ और विष्णु ने अवतार ले लिया है। तो परशुराम सब कुछ छोड़ करके दूर तपस्या के लिए चले जाते हैं और राम की जय जयकार करते हैं। कोई भी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। तुमने इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर ये सिद्ध कर दिया है कि तुम ही नारायण हो। हे प्रभु, क्योंकि ये परशुराम किसी भी एक जगह पर 3 पैर से ज्यादा टिक नहीं सकता, अतः ये जो मेरे मन की गति से जो चलने की मेरी गति है, कृपया आप इसे ना काटिए। हाँ, जो मैंने अपने तपोबल से कई पुण्य लोग अर्जित किए हैं, आप इन बाणों को उस ओर छोड़ दीजिए। धन्य है प्रभु, आप धन्य है। समान हो तुम, सूर्य समान हो तुम, हे राम तुम्हारी जय हो। आइए, आपका स्वागत है। रामचंद्र जी दुल्हा बनकर जनकपुरी पहुंच रहे हैं और सभी लोग मस्त हैं। आप भी आइए और बारात में शामिल होइए। धन्यवाद। हमारे चैनल भूपेंद्र हल्द्वानी को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।